Hello everyone, welcome back to my channel. So I'm here for you with chapter 2 Nelson Mandela Long Walk to Freedom, which is written by Nelson Rolihlahla Mandela. Okay, so let's first read before you read. Apartheid is a political system that separates people according to their race. Can you say which of the three countries named below had such a political system until very recently? So apartheid, you all should know that what is apartheid is it is a racial discrimination among the people between blacks and whites. So यहाँ पे कहा है कि कौन सी ऐसी तीन कंट्रीज हैं, इन तीनों में से कौन सी ऐसी एक कंट्री है जिसके अंदर दिस सिस्टम वाज फॉलो, ये कहीं पे जहाँ पे फॉलो हुआ था, that country was South Africa. Then have you heard of Nelson Mandela? Mandela and his African National Congress spent a lifetime fighting against apartheid. Mandela had to spend 30 years in prison. How much? He spent 30 years in prison. Okay. And finally, democratic elections were held in South Africa in 1994 and Mandela became the first president of new nation. Okay, so let me underline this for you. Okay, then so let me tell it to you that it is a autobiography of Nelson Mandela, जहाँ से ये extract एक लिया गया है. So I hope you all know that what is autobiography. Autobiography, it is a life story of a person written by that person himself or herself. Okay. 10th May dawned bright and clear. For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. Okay, wait. The inauguration would be largest gathering ever of international leaders on South African soil. ठीक है, ये एक इनाग्रेशन है जिसके लिए जो है लीडर्स आए हैं, एक सेरेमनी मनाई जा रही है. ठीक है, जो एक नया प्रेसिडेंट जो है यहाँ पे आ रहा है उनकी कंट्री में, उसके रिलेटेड. ओके, द सेरेमनी इज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रेटोरिया. ओके, नाउ व्हाट इज़ हियर, यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो सेरेमनी थी उसने कहाँ पे प्लेस लिया है, इन सैंडस्टोन एम्फीथिएटर विच इज़ फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रेटोरिया. ठीक है. फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी. पहले ये सिर्फ वाइट सुप्रीमेसी के लिए सीट थी. ठीक है. एंड नाउ इट वॉज द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग. अब यहाँ पे रेनबो गैदरिंग क्यों कहा गया है इसे रेनबो गैदरिंग? क्योंकि अब यहाँ पे कोई भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं है. हर एक टाइप का जो भी है लीडर यहाँ पे जो है प्रेजेंट है. ठीक है, चाहे वो ब्लैक हो, वाइट हो, है ना, तो ही इज़ प्रेजेंट हेयर विद एंड देयर इज़ नॉट अ रेशियल गवर्नमेंट. ठीक है, देयर इज़ अब कोई भी रेशियल गवर्नमेंट नहीं है, नॉन रेशियल गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका है. ओके, नाउ नेल्सन मंडेला इज सेइंग दैट ऑन दैट लवली ऑटम डे, विच डे वॉज लवली ऑटम डे, ये MCQ में आता है. ठीक है, कि कौन सा डे था, है ना, और वो किसके साथ, किसने उसको अकम्पनी किया हुआ था, किसे, नेल्सन मंडेला को. नेल्सन मंडेला की डॉटर ने अकम्पनी किया था. हर नेम वॉज जिनानी. ओके, ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लर्क, जो मिस्टर डी क्लर्क था उन्हें क्या बनाया गया, सेकेंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट उन्हें वहाँ का बनाया गया. देन थाबो मबेकी, जो थाबो मबेकी था उसे फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट बनाया गया. ठीक है, लेट मी अंडरलाइन इट क्लियरली. Thabo Mbeki was sworn in a first deputy president when it was my turn. Who is my in it? My is Nelson Mandela and this person is Nelson Mandela. कौन है ये? He is Nelson Mandela. Okay.
So when it was his turn, he take a pledge to obey and uphold the constitution and to devote himself, means myself, to the well-being of republic and its people, to the assembled guest and the watching world. Now अब ये speech जो oath जो है, एक pledge जो ले रहा है, कौन? नेल्सन मंडेला अपनी ओथ में, ओथ टेकिंग के टाइम पे जो भी वो चीज़ें जो है कहता है यहाँ पे, अब हम वो देखेंगे कि व्हाट डज ही सेड. ठीक है, इन फर्स्ट ही इज सेइंग, यहाँ पे जो पहला है, आपको इतना, जब अगर एक क्वेश्चन आएगा, आई एम श्योर कि आपको इसमें से क्वेश्चन आएगा कि इन हिज प्लेज, व्हेन नेल्सन मंडेला टेक हिज प्लेज, व्हाट थिंग्स ही प्रॉमिस्ड टू हिज सिटीजन्स. उसने क्या प्रॉमिस किया था कि वो अपनी कंट्री को कैसा बनाएगा, है ना, क्या प्रॉमिस उसने किया था. तो हम उसमें इतना बड़ा बड़ा पैराग्राफ नहीं डालेंगे. सो हम क्या करेंगे, उसमें छोटा छोटा पॉइंट्स जो हैं उन्हें ऐड करेंगे. सो लाइक पहला जो नेल्सन मंडेला ने पहले क्या कहा है, हेयर ही इज टॉकिंग अबाउट द ह्यूमैनिटी. ही इज सेइंग दैट he promised to create a society with all humanity which would be proud of. Okay, and then he said he is very thankful to the international guest who came to his country in inauguration ceremony. Okay, he thanked the international leaders for joining the ceremony that represented a common victory of justice, peace and human dignity. Now in other, वो और क्या कहता है, क्या प्रॉमिस करता है, he promised them that he will not, क्या करेगा, वो लोगों को पॉवर्टी, डिप्रिवेशन, सफरिंग, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन झेलने नहीं देगा. ठीक है, वो उन सब के हल जो है निकालेगा, सबको अच्छी लाइफ जीने का मौका वो प्रोवाइड करेगा. ही ऑल्सो प्रॉमिस दैट द न्यू सोसाइटी वुड ब्रिंग होप, इक्वालिटी एंड फ्रीडम फॉर ऑल. उसने ये भी प्रॉमिस किया कि जो न्यू सोसाइटी आएगी वो दूसरों के लिए होप लाएगी. ठीक है, क्या और क्या लाएगी, होप लाएगी, इक्वालिटी लाएगी और फ्रीडम लाएगी सबके लिए. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है कि नेल्सन मंडेला अपनी स्पीच में, अपनी ओथ टेकिंग के टाइम में जो है क्या कहता है. ठीक है, then now he is giving a display of the military power of South African jets. ठीक है, वहाँ के जेट्स का यहाँ पे वो क्या कर रहा है, उसे डिस्क्राइब कर रहा है पूरा. ठीक है, सो चलो कंटिन्यू ही करते हैं. ठीक है, क्या होता है, a few moments later we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters and troop carriers roared in perfect formation over the Union buildings. It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military's loyalty of democracy to a new government that had been freely and fairly elected. ठीक है, नाउ अब स्पेक्टेकुलर एरे क्या होता है, एन इम्प्रेसिव डिस्प्ले, कलरफुल और अट्रैक्टिव. ठीक है, अब वो क्या कहता है मंडेला कि जब उन्होंने ओथ ले लिया, ठीक है, देन द साउथ अफ्रीकन जेट्स जो है मिलिट्री पावर जो है एक डिस्प्ले बनाता है. ठीक है, वो क्या करते हैं, शो करते हैं अपनी लॉयल्टी, शो करते हैं, कौन, मिलिट्री की लॉयल्टी शो करते हैं टू द डेमोक्रेसी. ठीक है, अब जो हाईएस्ट मिलिट्री जनरल्स होते हैं वो क्या करते हैं, सैल्यूट करते हैं. पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, सैल्यूट करते हैं किसे, नेल्सन मंडेला को. ठीक है, अब यहाँ पर नेल्सन मंडेला कहते, अब देखो क्या होता है साथ में, अब जो अफ्रीकन डिफेंस फोर्स है, ठीक है, यहाँ पर जो अफ्रीकन डिफेंस फोर्स है उनके चेस्ट पे बेडेक्ड विद रिबन्स एंड मेडल्स फ्रॉम डेज गॉन बाय द सैल्यूटेड मी एंड प्लेज देयर लॉयल्टी. ठीक है, ये जो मैंने कहा, अपनी लॉयल्टी अपनी कंट्री के सामने वो क्या है बता रहे हैं कि वो ऐसे हैं. अब नाउ देखो, मंडेला कहता है कि उन लोगों ने भी मुझे सैल्यूट किया जिसने पहले मुझे क्या किया था, अरेस्ट किया था. ठीक है, फाइनली अ चिवरॉन ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट अ स्मोक ट्रायल ऑफ द ब्लैक, रेड, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग. ओके, मैंने क्या नहीं पढ़ा, ब्लैक, रेड, ग्रीन. ठीक है, वेट, हाँ ठीक है, ये मैं अंडरलाइन कर दूँ दोबारा से, कुछ भी हो जाता है, ये मेरा स्टाइलिश थोड़ा ऐसे ही चल रहा है. ओके, ठीक है,
सो ब्लैक, रेड, ग्रीन और ब्लू और गोल्ड जो कलर का फ्लैग बनाते हैं, कहाँ पे बनाते हैं? इन वेरी नाइस वे। पैटर्न क्या है? शेप, पैटर्न इन द शेप ऑफ अ वी की शेप में बनाते हैं, ठीक है। कहाँ पे? इन द स्काई में बनाते हैं, ठीक है। देन क्या कहा गया है यहाँ पे? और the days was symbolized for me by the playing of our two national anthems and the vision of whites singing Nakosi Sikelel Africa and black singing Die Stem the old anthem of republic, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वाइट्स का और ब्लैक्स का एक अलग अलग नेशनल एंथम है, वो दोनों अपना अपना नेशनल एंथम गाते हैं। वाइट्स अपना गाते हैं, ब्लैक्स अपना गाते हैं, ठीक है। ऑल्दो दैट डे नीदर ग्रुप knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart। अब देखो, although जो वो लोग थे उन्हें नेशनल एंथम के वर्ड्स कुछ क्लियर नहीं थे कि वो क्या गा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे उन्हें अपने आप समझ आ जाएगा कि जो वो नेशनल एंथम है उसका ओपिनियन क्या है, ठीक है, क्या वो गा क्या रहे हैं, ठीक है। नाउ ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन आई वॉज overwhelmed with a sense of history. In the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned people of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land. अब देखो वो कहता है मुझे वो चीज़ याद आ जाती है जो एक एंग्लो बोयर वॉर हुई थी हम लोगों के बीच में अपार्थाइड के टाइम में, जब क्या था, हम जो बॉर्न हुए थे 20th सेंचुरी में, जो वाइट थे उन्होंने अफ्रीकन को डोमिनेट करना शुरू कर दिया था। उन्होंने क्या क्रिएट कर दिया था? दे क्रिएटेड a system that was on the basis of one of the harshest and cruelest society. Now after more than 80 years, the system of racial differentiation or apartheid had been replaced. Now today the rights and freedoms for all people are recognized. अब सबको equal rights जो हैं मिल चुके हैं, ठीक है। The structure they created formed basis of the hardest, most inhumane society the world had ever known, ठीक है। इतना मैंने आपको ये सारा जो है अभी बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया कि क्या जो था उनका क्या हाल था उस टाइम, किस तरह से लोगों को स्किन के बेस पे, कलर के बेस पे डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर है, तो ठीक है, देखती हूँ कितना बचा है। सो अभी है, सो आई विल कंडक्टेड इन माई सेकेंड वीडियो, तो अभी हम इसे यहाँ तक ही रखते हैं, ओके, बिकॉज नाउ आई एम हैविंग सच काइंड ऑफ वर्क। सो थैंक यू एवरीवन, वेट फॉर पार्ट 2।